हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट ट्रिक लेकर आया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है, एक अवतल दर्पण हमने बना रखा है। आज मैं बताने वाला हूँ कि एक अवतल दर्पण बना करके आप वस्तु के 6 स्थिति का प्रतिबिंब जान सकते हो, बिल्कुल एक ट्रिक से दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के 6 स्थिति, वो भी ट्रिक के साथ, यानी क्या करा 6 in 1, यानी कि एक ही फोटो बना करके, एक ही अवतल दर्पण का केवल फोटो बनाना पड़ेगा दोस्तों आपको, और एक ही फोटो बना करके आप इसमें कितने यानी 6 वस्तु को स्थिति बता सकते हो, कहां पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते देखते हैं इसको कैसे करना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल की जरूरत पड़ेगा। काफी आप एग्जाम में जब भी जाना तो स्केल को मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता है कि यह क्या आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के बीच वाला जो पार्ट होता है, जो बीच सेंटर में जो होता है, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और आपको मालूम है कि किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वस्तु को रखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्रधान अक्ष चाहिए, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले स्केल लेना है, और इस स्केल लेकर के जो है आपको एक सीधी लाइन खींच लेना है दोस्तों, ठीक ना। तो हम जो है प्रधान अक्ष को खींच लेते हैं। और यहाँ पर एक बात और ख्याल रखना आपको कि इसमें जो है लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर भी लाइन इधर उधर गया तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो हमने एक क्या किया, प्रधान अक्ष को खींच लिया। आपको ऐसे भी आपको भी क्या करना है, प्रधान अक्ष खींच लेना है। और इसके साथ साथ आपको 2 चीज और खींचना है दोस्तों, और वो आपको आना चाहिए। एक होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। एक होता है फोकस बिंदु, जिसको हम एफ से लिखते हैं। ये 2 चीज आपको देना काफी जरूरी है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि गोलीय हमारा जो दर्पण होता है ना, गोलीय, ठीक ना, इसके बीच सेंटर वाला जो भाग होता है ना, बीच सेंटर वाला, वही हमारा वक्रता केंद्र सी होता है, जो है आप अपने अनुसार जो है आप रख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेंटर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक ले लेंगे वक्रता केंद्र सी। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं सी, ओके। आपको भी ऐसे लिख देना है। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आप जितना वक्रता केंद्र सी लोगे ना, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर हमने 11 से 11 12 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 चला गया। अब 7 चला गया है, तो याद रखना कि इसके बीच सेंटर वाला जो भाग होगा वही एफ का मान होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोकस बिंदु जो होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र का आधा होता है, यानी कि पी से सी तक के बीच की दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ तक की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी। आपको मालूम है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर बराबर लिखते हैं ना 2f। तो यानी आर का जो मान होता है, वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है, वो फोकस का दुगुना होता है। तो इस बात का याद रखिएगा। ये काफी, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी 3.5 लेना है। तो 1 2 3 और 3.5 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है यहाँ पर जो आपका वैल्यू जो आने वाला है वही आपका क्या आएगा, एफ आएगा दोस्तों, जिसको हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि वस्तु की टोटल कितनी स्थिति होता है, 6। तो आप वस्तु को रखा कहाँ कहा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि एक वस्तु की स्थिति होता है जिसको हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं दोस्तों। अब अनंत कब होता है, कहाँ होता है, तो ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। तो प्रधान अक्ष अनंत जो होता है ना, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के बाद वाला होता है, ठीक ना। तो ये मान लीजिए अनंत तो आपका कहीं भी हो सकता है। जैसे ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, तो इसके बाहर जो होगा ना, कहीं भी वस्तु का आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक ना, वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये वस्तु कहाँ रखा गया, अनंत पर रखा गया, ठीक ना। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो आप क्या करोगे, वस्तु को यहाँ रखोगे दोस्तों, क्योंकि ये आपका अनंत हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। तो इसके बीच वाला जब आपसे पूछा जाएगा तो वस्तु को भी आपको क्या करना है, इसके बीच में ही दर्शाना है दोस्तों। चलो मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है यहाँ पर है दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पर है। अब ये वस्तु कहाँ पर रखा गया है, तो ये वस्तु रखा गया है अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा गया दोस्तों। अब एक सवाल पूछेगा आपसे, बोलेगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर ही रखा जाए तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये कहां रखाएगा, यहां पर रखाएगा दोस्तों, यानी वक्रता केंद्र सी पर ही आपको वस्तु को रख देना है। तो एक वस्तु जो है आपका यहां पर रखाएगा। और एक सवाल आपसे पूछेगा और आपको क्या, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो दोस्तों याद रखना, एक स्थिति आपका ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में, तो या एफ के बीच में आप ले सकते हो इस प्रकार जो है, बीच सेंटर आप ले सकते हो। चलो हमने यहाँ पर बीच में दोस्तों दर्शा दिया, यहाँ पर हो गया। अब ये जो वस्तु की स्थिति वो कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। और एक आपसे सवाल पूछेगा दोस्तों, उसमें ये दिया रहेगा कि जब वस्तु को फोकस पर ही रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु को आपको कहाँ रखना है दोस्तों, तो आपको फोकस पर ही रखना है दोस्तों। तो मैं जैसे बना रहा हूँ आपको भी वैसा ही करना है, एकदम बिल्कुल बच्चा का मजाक लगेगा आपको दोस्तों, ये प्रतिबिंब की स्थिति बनाना बच्चा का खेल लगेगा आपके लिए। उसके बाद क्या बोलेगा, फोकस बिंदु एफ और पी के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको वस्तु को कहाँ रखना है, जिसके बीच में रखना है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, यानी फोकस बिंदु और ये हो गया ध्रुव पी। अब हम इसके बीच में वस्तु को रख रहे थे। चलो वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया दोस्तों। सेंटर में रखते बीच में रहेगा ऐसा नहीं है, बीच में कहीं भी आप रख सकते हो। जैसे सी आपके बीच बोलेगा तो आप कहीं भी रख सकते हो बीच में, वही हो गया, बीच का भाग हो गया। अब हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 स्थिति को हमने लिख लिया कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है। यानी यही 6 स्थिति है जो एग्जाम आपसे भी पूछा जाएगा कि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को सी और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु को जो है वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसी प्रकार आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा दोस्तों।
तो अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे, आपको समझ में आ गया था ना दोस्तों। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, अब इसको बनाना कैसे है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सारे वस्तु जितने भी रखा हुआ है, सारे वस्तु जितने भी रखा हुआ है, बस याद रखना अनंत वाला को छोड़ देना। अनंत वाला थोड़ा सा क्या होता है कि अनंत डायरेक्टली, ये तो सबसे आसान होता है अनंत वाला, क्योंकि अनंत पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर ही बनता है और काफी छोटा बनता है, काफी छोटा एफ पर ही बनता है। तो ये इसको जो है साइड में भी रख दीजिए, ठीक ना। ये तो इसके लिए कोई ट्रिक है ना, ये बिल्कुल सबसे ईजी सवाल है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है एक ऊपर एक नीचे लोगे, सीधा का दो किरण आरे खींचोगे और टकरा करके जो फोकस से ही दोनों को गुजार दोगे, यानी कि दोनों का प्रतिबिंब यहीं कट करेगा, यहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो सबसे आसान है। बाकी जो स्थिति है इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है कि जितने भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तु का पहला किरण जो होता है ना, पहला फर्स्ट रे, वो हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर ही जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि जितने भी वस्तु की स्थिति है, सारे वस्तु से हमेशा कहां जाएगा, सीधा जाएगा। तो ये हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं दोस्तों, ये आपका वस्तु की स्थिति हो गया। ये सभी क्या है, वस्तु की स्थिति हो गया दोस्तों। ये हम यहां पर लिख रहे हैं। चलिए, ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया पहला वस्तु, ये आपका हो गया दूसरा वस्तु, ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा, ये आपका हो गया पांचवा, ये आपका हो गया छठा, ठीक ना। 6 वस्तु की स्थिति हो गया। तो यहां पर याद रखना है कि जितने भी वस्तु होता है, सभी से पहला जो रे निकलेगा ना, पहला जो किरण निकलेगा, वो हमेशा कहां जाएगा, प्रधान अक्ष जो है ना, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपको लेना है दोस्तों। एकदम दोनों के बीच थोड़ा भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम समानांतर लेना है। और दर्पण से टकराने के बाद जितने भी किरण जा रहा है ना, सभी जितने भी वस्तु से किरण जा रही है, फर्स्ट किरण जो होगा ना, वो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। इस बात का ख्याल रखना दोस्तों। इसका भी रे जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, यहां से भी रे जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, यहां से भी रे जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। यानी कि जितने भी स्थिति वस्तु का यहां पर दिख रहा है, सभी से पहला जो किरण आपको निकालना है, वो हमेशा कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो दोस्तों हम भी क्या करते हैं, पहला किरण फोकस से गुजार देते हैं। तो यहां से आपका जो है फोकस आपको गुजार देना कुछ इस तरह से, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे दोस्तों आपको करना, एकदम इजी तरीके से बनाओगे सवाल, बच्चा का खेल नहीं लगा दोस्तों तो फिर हमको बोलिएगा दोस्तों आप। तो ये जो है यहां से ये जो किरण आएगा कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। अब देख सकते हो दोस्तों, जितने भी है सभी वस्तु से पहला किरण निकलेगा और दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो आपको भी इस प्रकार फोकस से गुजार देना है। अब जितने भी खेल है वो दूसरा किरण का खेल है, ठीक ना। पहला किरण का खेल खत्म, अब खेल किसका चलेगा, दूसरा किरण का। तो चलो, तो दोस्तों सबसे पहले हम खींचना चाहते हैं ये दूसरा किरण का। तो दूसरा किरण जो गुजरेगा, याद रखिएगा कि दूसरा रे जो गुजारना है वो फोकस से ही गुजारना है। यानी पहला रे जो गुजरेगा वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, लेकिन दूसरा किरण जो दोस्तों आएगा वो सब किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक ना। तो फोकस से पहले की जो 3 वस्तु होगी, 3 वस्तु की स्थिति जो होगा वो तीनों कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और दर्पण से टकराने के बाद जहां पर भी ये वाला रे को कट करेगा, वही दोस्तों क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन ये जो 2 स्थिति है ना, एक फोकस पर रखेगा तब और एक फोकस पी के बीच रखेगा तब, तो ये इसका जो दूसरा किरण होगा ना, वो फोकस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है फोकस भी रहेगा तो फिर दूसरा किरण फोकस हम कैसे गुजार सकते हैं। तो दूसरा किरण जो गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र सी से गुजरेगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तु की दूसरा स्थिति। तो यहां पर क्या करेगा, फोकस से पहले आपका वस्तु का 4 स्थिति है, लेकिन अनंत को हम तो अभी साइड कर दिए। तो कितना है, 1 2 3 स्थिति का खींचना सबसे अच्छे बच्चा का मजाक होगा दोस्तों आपके लिए। तो ये जो आपका किरण है इस तरह से आएगा, फोकस से गुजरेगा, दर्पण से टकराएगा। अब दर्पण से टकराने के बाद दोस्तों, दर्पण से टकराने के बाद अब आपको ये जो खींचना है लाइन, ये भी लाइन आपका क्या, प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर रिटर्न होगा। इस बात का ख्याल रखना है। देखते दोस्तों मेरा इंची जो स्केल है वो एकदम प्रधान अक्ष क्या लिया, एकदम समानांतर लिए है। तो आपको भी ऐसे ही लेना है दोस्तों। अब क्या करना, आपको कुछ इस तरह से गुजार देना है दोस्तों। अब देख सकते क्या हुआ कि ये जो स्थिति वस्तु का है अनंत और सी के जो बीच है, तो पहला किरण सीधे गया, दर्पण से टकरा करके फोकस से लौटा। दूसरा किरण जो जाएगा वो कहां से जाएगा, फोकस से ही जाएगा, दर्पण से टकरा करके जब लौटेगा वो भी प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगा। ये बात का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों पहला किरण को दूसरे किरण के द्वारा जहां कट किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही बनेगा दोस्तों। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर बन जाएगा। तो एक प्रतिबिंब अभी बनाना हम सीखे। अब दूसरा खींचते हैं दोस्तों। इसको भी हम क्या करेंगे, हम फोकस से गुजारेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम फोकस से गुजार लेते हैं, इसको भी हम फोकस से गुजारेंगे दोस्तों। इसको तो दूसरा किरण को फोकस से गुजारेंगे इस तरह। फोकस से गुजारने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार लाइन लेना है और वक्रता केंद्र एकदम प्रधान अक्ष के समानांतर लाइन आपको गुजारना, रिटर्न यानी दर्पण से टकरा करके लौटेगा दोस्तों आप। तो यहाँ एकदम आपको यही मेन लाइन खींचना मस्ट जरूरी है, नहीं तो आपका फोटो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। इससे जो है कुछ इस तरह से आपको गुजारना है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दूसरा किरण जो आएगा दोस्तों, जब वक्रता केंद्र सी पर रहेगा तो फोकस से गुजारना है, दर्पण से टकरा करके आपको क्या करना है, लौटाना है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कट कर रहा है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वक्रता केंद्र सी पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इसके जस्ट अपोजिट बनता है, वक्रता केंद्र सी पर बनता है और वस्तु का आकार के बराबर बनता है दोस्तों। क्या आप देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब बराबर बना कि नहीं बना, एकदम बना, डिट्टो बना दोस्तों। तो आप बिल्कुल इजी, अगर बढ़िया से लाइन खींचोगे ना दोस्तों तो एक एक एकदम काम करेगा, एक एक बढ़िया से होगा, लाइन थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों,
अब हम देख लेते हैं कि जब वस्तु को 4 नंबर में रखा जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखा जाएगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों, फोकस से दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, परंग लाइन। अब जैसे ये समानांतर लाइन खींचेंगे दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर कट करा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब हम कौन खींचेंगे, 5 और 6 नंबर। अब ये वक्रता केंद्र फोकस बिंदु एफ पर ही है, और ये जो है फोकस बिंदु एफ और पी के बीच में है, तो इसको खींचना आपके लिए बेहद जरूरी है, यानी बढ़िया से यहाँ पर समझना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर ही रखा हो तब वस्तु का दूसरा किरण जो गुजरेगा, पहला किरण तो सीधे जाएगा दर्पण से टकरा करके फोकस से गुजरना है, लेकिन दोस्तों दूसरा किरण जो गुजरेगा वो आपको एफ से आप नहीं गुजरेगा, क्योंकि एफ पर है, तो वक्रता केंद्र सी से आपको गुजरना है। तो वक्रता केंद्र सी कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र सी से आपको गुजरना। आप देख सकते हैं ये 5वां वस्तु है यहाँ पर, और वक्रता केंद्र सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र सी से आपको गुजरना है दोस्तों। तो ये लाइन कुछ जो है इस प्रकार से गुजरेगा, ये लाइन जो है कुछ इस तरह से गुजरेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो लाइन आपको लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है, ये जो लाइन जाएगा दोस्तों, दूसरा किरण जो यहाँ से आ रहा है, ये जो लाइन जाएगा टकरा करके फिर इसी दिशा में रिटर्न आएगी, तो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट करेगा, कभी नहीं करेगा। देखिए इस वस्तु का पहला किरण ये रहा, और इस वस्तु का दूसरा किरण गया और दर्पण से टकरा करके इसी दिशा में मूव किया। अब बताइए ये दोनों किरण इस वस्तु का 5 नंबर वस्तु का है, जब फोकस पर रखा गया तब ये दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट करेगा, आपको लग रहा है दोस्तों, नहीं कट करेगा। तो इसका जो है प्रतिबिंब जो है क्या होगा, अनंत होगा दोस्तों, अनंत। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत, यानी कि अनंत पर बनेगा, ठीक ना, कहीं कट करने का कोई गुजारिश नहीं है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा। अब एक स्थिति दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आप छठा हो गया दोस्तों। तो अब छठा वाला को हम देख लेते हैं, एफ पर रखा जाएगा और एफ पी के बीच में रखा जाएगा, तो वस्तु का दूसरा किरण जो है फोकस से नहीं गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, सी से गुजरेगा। तो दोस्तों अब इसका भी किरण जो हमको सी से ही गुजारना है दोस्तों। जब इसका किरण हम सी से गुजारेंगे तब देखते हैं कहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो दूसरा किरण जब सी से गुजारेंगे तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये रहा वस्तु का दूसरा किरण, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब पीछे जा रहा है, पीछे हम डॉटेड लाइन लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन का जो किरण है, पहला किरण तो दर्पण से टकरा करके लौटाई से गया, और दूसरा किरण कहाँ से गुजारे, वक्रता केंद्र सी से। अब आपको पता है दोस्तों कि ये किरण इस तरफ तो ये नहीं कटेगा, जब इस तरफ नहीं कटेगा, देख रहे यहाँ और यहाँ ये दोनों किरण देखिए फैल रहा है, ये भी फैल रहा है और ये भी फैल रहा है। जब दोनों फैल रहा होगा ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो 100% एक पीछे कहीं ना कहीं जरूर कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये लाइन जा रहा है और ये लाइन देखिए इसके समानांतर ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसा ही आप देखिए पिक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब ये लाइन जो है दोस्तों क्या होगा, पीछे जाएगा। अब ये लाइन जब पीछे इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, तो 100% देखिए पीछे में क्या किया, ये लाइन दोनों एक दूसरे को कट किया, कहाँ पर किया, यहाँ पर कट किया। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है दोस्तों, देख लिए। तो अब यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं बढ़िया से दोस्तों। आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो 100% उम्मीद आपको फोटो तो बनाने आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको फोटो बनाना तो आप सीख गए होंगे। एक ट्रिक में हमने जो वादा किया आपसे कि 6 वीडियो एक ही फोटो में बनाना सिखाएंगे, तो वो हमने सिखा दिया, हमको पता है। अब यहाँ से आपको जवाब कैसे देना, ये दोस्तों थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं कि आपसे पूछेगा जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के वस्तु बीच रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला किरण गया दोस्तों, दर्पण से टकरा के फोकस से गुजार दिया। दूसरा किरण जाएगा दोस्तों कहां से, फोकस से। तो ये कौन लिए हैं, ये देखिए ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला आया दर्पण से टकराया और यहां पर आया। तो ये यहां पर देखिए कि ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला कहां कट कर रहा है, यहां पर कर रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। आपको क्या बोलना है कि जब प्रतिबिंब को अनंत और सी के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु का आकार से छोटा बनेगा। दोस्तों वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना तो कैसा बन गया, उल्टा बनेगा, वस्तु का आकार से छोटा बनेगा। अब दोस्तों ये आपका दर्पण है, ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के पीछे है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। तो याद रखिएगा दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक का। पीछे बनेगा तो काल्पनिक। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बनता है दोस्तों, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। आप देख सकते हैं एक प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है, ठीक ना, कैसा बना है, काल्पनिक। तो याद रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है। तो याद रखिएगा। तो आप यहां से क्या पता चल गया कि वस्तु का आकार यहां छोटा भी बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक ना, क्योंकि दर्पण के आगे है। जब आपसे पूछा जाएगा वक्रता केंद्र सी पर जब वस्तु को रखा गया तब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो दोस्तों प्रतिबिंब जो हो रहा है वो यहाँ रेड हमने लिया, रेड वाला लाइन आकर के यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर जो कट कर रहा है ये प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु का आकार का प्रतिबिंब बराबर साइज का है।
कैसा है दोस्तों, तो उल्टा बन रहा है, दर्पण का आगे है तो इसलिए क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार सारे प्रतिबिंब को एक एक करके आप 100% बता सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा है या छोटा है, वास्तविक है या काल्पनिक है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सारे को आप बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हो दोस्तों। तो 100% जो मैंने आपसे वादा किया एक फोटो में मैं सारा जो है प्रतिबिंब को बनाना सिखाऊंगा, वो मैंने 100% सिखाया दोस्तों। यदि अब भी आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो अच्छे से और अच्छे से बनाने की मैं कोशिश करूंगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मेरे लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रिक मेरे साथ साबित हुआ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही मेरा दोस्तों दौलत है, यही मेरी कमाई है, आपसे कोई चार्ज हम नहीं लेते, बस मेरा यही सब्सक्राइब लाइक ही मेरा कमाई है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।